कल तक दीदी बोली है कि अगर सीआरपीएफ मिल जाए तो उसको घेर के मारो। तो दीदी के हाथ में है ना, ये 4 या 5 लोग जो मर गए हैं ना कुछ बिहार में, जो मर गए हैं, तो उनका खून तो दीदी के हाथ में लगा हुआ है। मैं तो दीदी को बोलूँगी, दीदी है लेडी मैकबेथ, हाथ धोते रहेंगी, खून निकलेगा नहीं। साल से कुछ नहीं है, उसके पहले 34 साल कुछ नहीं था। कितने साल हमारी जनरेशन की तो ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये लोग जैसे यंग है, इनके जो बच्चे होंगे, हमारे जो बच्चे लोग हैं, हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ख़त्म हो जाए? नहीं चाहेंगे। दीदी को उखाड़ के हम लोग को फेंकना है, इसी साल फेंकना है, अदरवाइज़ हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ख़त्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में। अक्सर जितेंद्र शुक्ला। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो टेप निकलकर सामने आता है जिसमें यह बताया जा रहा होता है कि टीएमसी हारने वाली है, और हारने का कारण भी कई बताया जाता है, जिसमें तुष्टीकरण एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है। और उसमें वो कह रहे होते हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, और उन्हें कई लोग भगवान की तरह भी मानते हैं। तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं इस ऑडियो लीक को। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ऑडियो लीक हुई है, प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार हैं वो भी मानने लग गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पहले बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं, एनडीए सरकार के लिए। और प्रशांत किशोर के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ही इज़ अ प्रोफेशनल। आज जो बात कहे हैं ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपके हाथ में गैंग्रीन हुई है तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देगा कि आपको काट के निकालना है। तो प्रशांत किशोर ने भी यही सलाह दी थी दीदी को, दीदी नहीं मानी। आज के दिन प्रशांत किशोर ने एक प्रोफेशनल होने के नाते सच कह दिया है कि मोदी जी को देश में भगवान जैसे माने जाता है। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण होती है, तो हम लोग तो सालों से बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हुई है तो वो तुष्टीकरण की ही राजनीति हुई है। पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि ममता दीदी का झुकाव है हिंदुओं की तरफ। इतने साल से ममता दीदी सिर्फ कलमा पढ़ी थी। पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा में वो पैसा दे रही हैं। सरस्वती पूजा जो बंद करवा चुकी थी, आजकल उनके घर में होने लगा है। जगन्नाथ पूजा होने लगा है। तो ममता दीदी का ये हिंदुओं की तरफ झुकाव, ये सिर्फ 2021 के इलेक्शन के लिए था। प्रशांत किशोर जी आज के दिन पश्चिम बंगाल के लोगों का, टैक्स पेयर का 500 करोड़ रुपया लेकर भाग निकले हैं, पंजाब जाके बैठे हुए हैं। वहाँ तो उनको सरकारी नौकरी जैसे मिल गई है। वो तो घर, बंगला, नौकरी, चाकर, नौकर, घर सब कुछ मिल रहा है, व्हीकल सब कुछ मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर जी ने बंगाल से भागकर ये बात क्यों कही? दिसंबर में जब वो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी तीर मार रहे थे ना कि बीजेपी को 100 से भी अधिक वोट नहीं मिलने वाला है, सीट नहीं मिलने वाला, तो बोले थे ना कि अगर ट्रिपल डिजिट क्रॉस कर जाए तो मैं अपना स्ट्रैटेजिस्ट का काम छोड़ दूं। तो प्रशांत किशोर जी को पूछिए कि आज के दिन आप अपनी लुटियन लॉबी, जिनके साथ आप बात कर रहे थे, लुटियन के साथ रवीश कुमार, आपको क्या लग रहा था कि आपकी बात किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? रवीश कुमार ने ही लीक कर दिया है। जिस लॉबी के ऊपर आप विश्वास कर आप चैटिंग कर रहे हो, वही लॉबी आपकी बात निकाल दी है। तो आज के दिन समझ में आ रहा है ना कि रवीश कुमार जी क्या है। रवीश जी तो एंटी इनकम्बेंसी बता रहे थे, इतनी जीडीपी गिरी है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है। तो रवीश जी का दोगलापनी देख लीजिए, इधर वो ममता दीदी के लिए बोलते हैं, उधर प्रशांत किशोर की टेप वो लीक कर देते। उनके अलावा कोई नहीं किया है। आप किसी भी इंसान से पूछ लो, वो बता देगा किसने लीक किया है, रवीश कुमार। और दीदी का बहुत प्यारा है रवीश कुमार, ये भी मैं बता दूं। ममता दीदी बहुत पसंद करती है रवीश कुमार और सरदेसाई को, इनके लिए तो दीदी की जान निकलती है। तो आप दीदी को पूछिए कि आपका स्ट्रेटेजिस्ट क्या बोला है, बंगाल से भाग कर बोला है, और आपकी लुटियन लॉबी जिसकी आप इतनी तारीफ करते हो, उसने क्या किया? इसमें आता मैम, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुओं को लगा है कि उनके बारे में भी कोई सोच रहा है। इससे पहले जो लेवल था, सीपीएम टीएमसी क्या करती आई थी वो उन्होंने बताया। इवन कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हो? कांग्रेस तो जिंदगी भर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। वो लोग क्या करते थे कि मुसलमान का जो इमाम है उनको जाके उनका पैर पकड़ लेते थे, क्योंकि मुसलमानों में नियम है, अगर इमाम कुछ बोल दे तो वो पूरी मुसलमान कौम वो सुनती है, समाज उनकी सुनती है। हिंदुओं में ये यूनिटी नहीं है। लेकिन आज के दिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को समझ में आ गया है कि बीजेपी के अलावा इनका सुनने वाला कोई नहीं है। ममता दीदी जिस तरफ जा रही है वो बांग्लादेश बनाने को, मैंने एकदम वो बैठी हुई है कि इसको बांग्लादेश बनाना है। खेला हबे, ये स्लोगन किसका है? जय बांग्ला किसका है? माँ माटी मानुष किसका है? ये तीनों स्लोगन बांग्लादेश का स्लोगन है। तो बांग्लादेश स्लोगन लेके दीदी भारत में सरकार चला रही है, तो दीदी को समझना चाहिए ना कि अब
पश्चिम बंगाल के हिंदू जाग उठे हैं। हिंदुओं को समझ में आ गया कि एक ही पार्टी है उनके लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। अदरवाइज़ हिंदुओं की आज तक 70 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक किसी ने नहीं सोचा था हिंदुओं के बारे में। अब सारे सोच रहे हैं, इवन दीदी भी सोच रही हैं, लेकिन दीदी का सोचना बेकार है। दीदी जगी तो बहुत देर से जगी है। इसीलिए चंडी पाठ थी, चंडी पाठ कर रही थी, सरस्वती वंदना कर रही थी, हालांकि वो गलत था। प्रशांत किशोर ने बता दिया था, उसने दीदी के बोलो ये एक प्रोग्राम चालू किया जो फ्लॉप हो गया। फिर हुआ दुआरे सरकार, वो भी फ्लॉप हो गया। तो दीदी को समझ जाना चाहिए ना कि प्रशांत किशोर दीदी को उल्लू बना के निकल गया, 500 करोड़ रुपया लेके गया। और दीदी के पास प्रशांत किशोर को किसने लाया था? दीदी का भतीजा अभिषेक बैनर्जी लाया था। दीदी पूछ ले अपने भतीजे से कि किसको लेके आए थे, जो ओपनली जाके चैटिंग कर रहा है कि बीजेपी जीत रही है। 500 करोड़ तो यहाँ लेके गया वो। इसमें मतुआ वोट बैंक की बात होती थी, जिसको लेकर टीएमसी हमेशा से अपने पक्ष में समझ रही थी, और वहाँ वो कहते हैं कि 75% सीधा सीधा बीजेपी की तरफ जा रहा है। टीएमसी अगर समझती थी कि मतुआ उनको देने वाले हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए, मतुआ लोग से मिले, तो टीएमसी को दीदी को इतनी क्यों चुभ रही थी कि प्रधानमंत्री जी मतुआ लोग के साथ क्यों मिले? अगर दीदी को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जीतने वाली हूँ, तो दीदी को तो ये बौखलाहट नहीं होना चाहिए ना मतुआ लेके। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, आज तक किसी ने, भारतीय किसी प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जाकर मतुआ लोगों से नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहले इंसान है, वो मिले हैं। आज आप कूच बिहार की वोट देखे हो? दीदी को क्या लग रहा था कि जो सेंट्रल फोर्सेस आई हैं, तो दीदी की कोलकाता पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस जैसी है कि एंटी सोशल्स उनको दौड़ा दे, वो टेबल के अंदर छुप जाए? वहाँ 200 से 250 लोग दौड़ाए हैं आर्म्स लेकर। आपको अगर कोई अटैक करेगा तो आप सेल्फ डिफेंस में आप नहीं करोगे? आपकी गन अगर आपके हाथ से स्नैच की जा रही है तो आप क्या करोगे? सेल्फ डिफेंस में कोई भी मारेगा। और दीदी तो 3 दिन पहले तक, कल तक दीदी बोली है कि अगर सीआरपीएफ मिल जाए तो उसको घेर के मारो। तो दीदी के हाथ में है ना, ये 4 या 5 लोग जो मर गए ना कुछ बिहार में, जो मर गए हैं, तो उनका खून तो दीदी के हाथ में लगा हुआ है। मैं तो दीदी को बोलूँगी, दीदी है लेडी मैकबेथ, हाथ धोते रहेंगी, खून निकलेगा नहीं। कल वो मिलने भी जा रही है। दीदी को तो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, उनको हाउस अरेस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि वो मिलने जा रही है, इसका मतलब है वो प्रोवोक करने जा रही है, उनको उकसाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से दीदी लेकिन कॉन्स्टेंटली उकसा रही है, पकड़ो मारो, खुंती दे के मारो, झाड़ू दे के मारो, आप लोग पकड़ लो। क्यों ये चीज़ कर रही है? कल जाके वहाँ क्या करेगी? प्रोवोक करेगी। कल कुछ बवाल करने वाली है दीदी। मैं बोलूँगी अमित शाह जी के पास तक ये मैसेज जाना चाहिए कि अमित शाह जी, इनको तुरंत अरेस्ट मत करो, हाउस अरेस्ट में डालो। अरेस्ट करोगे तो तुरंत वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, वो रास्ते में सो जाएगी, लेट जाएगी, जो दीदी की पुरानी नौटंकी की आदत है। उनको हाउस अरेस्ट में डालो, उनका फ़ोन स्नैच कर लो, सब कुछ ले लो, जिससे कि वो बात ना कर पाए। दीदी कल जा रही है, ये सुन लो कि वो बवाल करने जा रही है, और 4 फेज़ बाकी है। दीदी नहीं चाहती है। 70% 80% जब वोट हो जाता है तो दीदी को समझ में आ गया है कि दीदी हार रही है। जितना वोट होगा तो जो इनकम्बेंट सरकार है उसके लिए उतना ही खराब है वो। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया जब हमारे जवान लोगों को मारा गया। लोकतंत्र उस समय खतरे में नहीं आता जब दीदी सेना को पूछती है ये बालाकोट एयर स्ट्राइक में सेना लोग सही में वो किए थे कि नहीं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आती है। जब दीदी रोज़ गाली गलौज करती है तब नहीं होता है। वो तो मोदी जी को तू मैं करती है। अमित शाह जी को आज बोली है कि अमित शाह जी मर्डरर है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में इतनी हमारी मौत हो गई हमारी कार्यकर्ताओं की, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं थी। इतने लोग को टांग दिया जाता है। कल तो उलूवेड़िया में रात को एक लड़के को मार दिया गया है, बीजेपी का कार्यकर्ता, सुबह उसका डेड बॉडी मिला है। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं होती है। तब क्यों नहीं लोग आवाज़ उठाते हैं? ये लोकतंत्र की आवाज़ जिन लोग उठाते हैं वो लोग उस समय क्यों चुप रहते हैं? दीदी के टाइम में लोकतंत्र एकदम खतरे में है, और जब दूसरे लोग मारे जाए तो लोकतंत्र ठीक ठाक है। दीदी जीत रही होगी तो ईवीएम ठीक है, दीदी हार रही होगी तो ईवीएम हैक किया गया है। इसमें कई चीज़ें, इस ऑडियो टीवी जो है इसमें कई चीज़ें बताई गई कि दलित वोट बैंक भी खिसक रहा है, हिंदू वोट बैंक भी खिसक रहा है। इस सारे वोट बैंक का बीजेपी की तरफ खिसकना मतलब सीधा ये सवाल है मैम कि ये ऑडियो टीप कितना फ़ायदा, कितना नुकसान और कितना आप सोच, ये तो दलित नेता को सोचना चाहिए ना। जिन लोग हर वक्त बोलते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण लोग की पार्टी है, ब्राह्मणिकल पार्टी है, उनको सोचना चाहिए ना कि दलित वोट भी क्यों बीजेपी की तरफ आ रही है। इसका मतलब क्या है? हम लोग की जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, ये दलित लोगों का मन तक छू गया है, क्योंकि उनको मिल रहा है फ़ायदा। ये देखिए, आप सालों साल किसी कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना सकते हो, कभी ना कभी तो वो जगेगा। आज वो जाग चुका है।
इवन ये भी जान लीजिए पूरी मुसलमान वोट भी दीदी को नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मुसलमान भी समझ गया कि उनकी अपीजमेंट चलती है, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ वोट बैंक के लिए उनकी तोशामदी की जाती है। वो वोट भी दीदी को नहीं मिलने वाली है। दीदी की बौखलाहट देखिए, समझ में आ जाएगा क्यों चिल्ला रही है इतना। प्रशांत किशोर इन पत्रकारों के सामने खुलकर ये सारी बातें कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हाँ एंटी इनकम्बेंसी है, चर्चा चल रही है। एक महिला पत्रकार हैं, वो कह रही हैं कि दीदी को वॉशरूम जाने का टाइम कब मिलता है। ये सब चर्चाएं माने ये चैटिंग बताइए एकदम क्लोज्ड सर्किट की चैटिंग है। इसका मतलब समझ में आ रहा है लोगों को कि इतनी क्लोज्ड नेटवर्क की चैटिंग वो रिलीज़ कैसे हो गई, किसने किया। दीदी के कान तक पहुंचा दीजिए कि दीदी अपने भाईपों से पूछिए कि रिलीज़ किसने करवाया। और ठीक 4th फेज़ इलेक्शन उस दिन सुबह रिलीज़ होती है, तो फ़ायदा किसको होने वाला है। और प्रशांत किशोर को पकड़ के लाए ना। दीदी को अगर इतनी हिम्मत है, 500 करोड़ दे चुकी है, हालांकि वो उनकी पैसा नहीं है, वो हमारी पैसा है, टैक्स पेयर्स ने पैसा दिया है, वो टीएमसी का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर्स का पैसे का 500 करोड़ लेके गया है, वो भाग गया है, वो पकड़ के लाइए। बट मैं बोलूँगी प्रशांत किशोर प्रोफेशनल आदमी है। दो चीज़ नोट होती है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, वो कह रहे हैं, और दीदी की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग गुस्से में हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल में आप किसी भी यहाँ रास्ते में जाके फुटपाथ में किसी भी आदमी को पूछ लीजिए, लोग खफा है दीदी से। नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, मेडिकल हेल्थ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पश्चिम बंगाल में। तो लोग क्या करेंगे? 10 साल से कुछ नहीं है, उसके पहले 34 साल कुछ नहीं था। कितने साल हमारी जनरेशन की तो ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये लोग जैसे यंग है, इनके जो बच्चे होंगे, हमारे जो बच्चे लोग हैं, हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ख़त्म हो जाए? नहीं चाहेंगे। दीदी को उखाड़ के हम लोग को फेंकना है, इसी साल फेंकना है, अदरवाइज़ हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ख़त्म हो जाएगी। ये तो सच बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है, दीदी जा रही है, दीदी का बौखलाहट बता रहा है।